नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन पहुँच गए। हेथरो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टीपू उस्मान और दीगर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बैंड से मुलाकात करेंगे। बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत से भी मुलाकात शेड्यूल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। ईरान को वेनेज़ुएला बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। मुज़ाहमत, इस्तकामत और इत्तेहाद की ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब, कहा ट्रंप आसानी से कहते हैं वो तवाक्कुन और सख्त पाबंदियाँ आयद करेंगे। हम इस गैर मसावी जंग के बावजूद आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ईरान मुकम्मल जंग में है। हम एक मुकम्मल मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग लड़ रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान स्पीकर और अदलिया के सरबराह की मुलाकात, अमरीकी मुआशी पाबंदियों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तय की। ईरान का अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले मालिक के मफादात को निशाना बनाने का ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं तेल का एक कतरा भी खलीज फारस या आबने हुर्मुज़ से नहीं गुजरने देंगे। दुनिया समझ गई कि ट्रंप अहमक शख्स हैं। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की जानब से नई फौजी तकर्रियाँ इस बात की अलामत हैं कि ईरान जंग के लिए तैयार है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रेमिनिया ने कहा कि जंग से खित्ते में नई जगराफियाई सियासी बेदारी पैदा हुई। आबने हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत और असर व रसूख मज़ीद वाज़ेह हो गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप की मुआशी जंग को पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी करार दे दिया। कहा कि हम धमकियों और मुआशी पाबंदियों से खौफज़दा नहीं हैं। मालूम है मुकाबला कैसे करना है। अमरीका की चालें नाकाम हो चुकी। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमरीका को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक़ अमरीकी वज़ीर दिफा लेवन पेंटे ने खबरदार किया है कि अब ईरान अपने हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दामात तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमेरिका को ज़्यादा दबाव की पॉलिसी के बजाय तेहरान के साथ सफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सिंध काबीना ने मीर रज़ा की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत, कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरख्वास्त। कराची पुलिस ने मीर रज़ा के नाम पर रजिस्टर्ड सिम हासिल कर ली। व्हाट्सएप डाटा तक रसाई की कोशिश। तफ्तीश में दोस्तों को भेजे गए पैगामात से मीर रज़ा के मुआशी और घरेलू मसाइल का जिक्र सामने आया। पुलिस ने आखिरी 12 घंटों की टाइम लाइन तैयार कर ली। मीर रज़ा आखिरी वक्त तक सरमाकारी और कर्ज के हुसूल के लिए कोशां रहा। जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ दिस डिसीजन, वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। मीर रज़ा के वालिदैन और वकील ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। बहन ने कहा कमीशन के हवाले से हमें आगाह किया गया, ना TRD बताया गया। हम सिंध हुकूमत के फैसले के साथ नहीं। वकील जबरान नासिर कहते हैं पुलिस रिपोर्ट पेश करने से पहले सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान क्यों किया? JIT क्यों नहीं बनाई गई? पुलिस अफसरान के मुजरिमाना रवैये की तहकीकात क्यों नहीं हुई? मीर रज़ा के अहल खाना कल JIT के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। रावलपिंडी में कत्ल खातून हिना के शोहर फैसल असगर और ज़ीशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजमान से कत्ल में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार का टुकड़ा बरामद। मुलजिम के वालिद असगर उमर का बयान रिकॉर्ड। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम के वालिद ने घरेलू नाचाकी का बताया। गिरफ्तार शोहर फैसल असगर ने मुलाजिम ज़ीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने का लालच दिया। मुलजिम ज़ीशान ने मकतूला के हाथ बांधे और गला दबाकर कत्ल किया। हज़ारा की नन्ही परी आयत नूर की बाजियाबी के लिए हरिपुर में एहतजाज। शहरियों ने सदीक अकबर चौक से शाहरा रेशम को बंद करके धरना दे दिया। 14 रोज से लापता, एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान मजीद किसी सियासी और आईनी बुहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पर वाज़े कर दिया। शहबाज शरीफ की जाती अमरा में पार्टी कायद से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट करने के फैसले पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में चेकअप की वजूहात से आगाह किया। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और कानूनी ऑप्शन पर मुशावरत की गई। पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त और इसके कानून पर जवाब पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी से फोन पर राब्ता हुआ। नौरीन नियाजी ने मुलाकात के अहवाल का जिक्र नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कहा कि नौरीन नियाजी ने कहा था वो बाहर आकर बात नहीं करेंगी। मुलाकात से नौरीन नियाजी खुश थी, कुछ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। बानी पीटीआई ने सुहेल आफरीदी या क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। 27 सितंबर को इनकलाब होगा, गोली और बंदूक से नहीं डरते, हकीकी आज़ादी या शहादत, तीसरा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बुनेर में स्ट्रीट मूवमेंट रैली के शुरका से खिताब। कहा जाली हुकूमत ने 3 जजेस के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये सिर्फ 3 जजेस की नहीं बल्कि पूरी अदलिया की तौहीन है। हमारे नौजवान कॉकरोच नहीं, इकबाल की शाहीन और मुल्क का मुस्तकबिल है। पंजाब तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल। ईबिज़ और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और अजला में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। सदर जरदारी ने फरियाल तालपुर को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का टास्क सौंप दिया। फरियाल तालपुर की पीपल्स पार्टी वस्ती जुनूबी पंजाब तंजीमों से मुलाकातें। पंजाब के हर बल्दियाती हलके में उम्मीदवार खड़े करने और पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाने की हिदायत। फरियाल तालपुर जल्द पंजाब भर के दौरे करके डिवीजन, जिला और तहसील सतह पर पार्टी तंजीमों और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। शाह गुलाम कादर की ज़ेर सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अवाम की फलाह बहबूद के लिए जामे पॉलिसी बनाने, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इक़दाम का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इंतजामिया को कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम का नोटिस लेने का मुतालबा। कराकोरम के स्पांटिक पहाड़ पर जम बहक डॉक्टर अस्मा मुश्ताक की लाश मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मौखर। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारिर के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत की वापसी की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम तर सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। मुतालबात न माने गए तो इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का ऐलान। मॉल रोड लाहौर में धरने की शुरका से खिताब में कहा लेवी का भत्ता टैक्स किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करना पड़ेंगी। एहतजाज न होता तो डीजल की कीमत 32 रुपये कम न होती। सरकारी स्कीम के तहत 88,700 आज़मीन हज ने पहली किस्त जमा करवा दी। 3 दिन में हज वाजबात की पहली किस्त की मद में 55 अरब से ज़ायद वसूलियाँ। लॉन्ग हज पैकेज के तहत सिर्फ 18,500 नशिस्तें बाकी। माजी में शहर से बेवफाई करने वाले अब तकसीम की सियासत के जरिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सियासी मफादात के खातिर लीडरशिप को धोखा देने वालों ने शहर का अमन तबाह किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में लसानी बुनियादों पर तकसीम की सियासत करने वालों को अब नाकामी होगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुँच गए। सदर मैक्रोन के साथ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का पहला इजलास भी होगा। मोहम्मद बिन सलमान की ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में शिरकत भी मुतवक्के। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात नाकाम। कनाडा का अमेरिका पर 50% जवाबी टैरिफ का ऐलान।
कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ट्रंप के महसूलात को कनाडा को तकसीम करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, अमेरिकी अशिया पर डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका की जानिब से आखिरी लम्हात में शराइत तब्दील करना गैर